आइए हम कुंडली मिलान भाग 4 में मांगलिक दोष और उसके परिहार के बारे में चर्चा करें। वर और वधू दोनों का जब भी मिलान किया जाता है तो जो हम अष्टकूट दोष या अष्टकूट विचार होता है उसको करने के बाद नौवीं बात मंगल को देखते हैं कि कहीं दो में से किसी की कुंडली में मंगलिक दोष तो नहीं बनता। मंगलिक देखने के लिए वर और वधू दोनों की लग्न कुंडली देखी जाती है। लग्न कुंडली में देखा जाता है कि कहीं अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वर या वधू दोनों में से कोई एक मंगलिक है या ये मंगलिक की कुंडली है। इसे जानने के लिए ये कुंडली ले रहा हूँ जो लगन से शुरू है तथा जिसमें गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखी है। ये जो पहला घर है जो लगन होता है इसके अगर प्रथम भाव में जैसे जो चित्र बना है इसमें पहले स्थान पे जहाँ मंगल लिखा है वहाँ पे मंगल, चौथे स्थान पे मंगल, सातवें स्थान पे मंगल, आठवें स्थान पे मंगल और 12वें स्थान पे मंगल हो। ये ध्यान रखना है कि केवल लगन कुंडली में ही ऐसा देखना है। अगर मंगल होता है तो समझ जाना चाहिए कि ये एक मंगलिक जातक की कुंडली है। मंगलिक वर वधू अपने जीवन साथी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वे उनके लिए हानिकारक माने जाते हैं। मिलान के समय इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है लेकिन इनका परिहार भी होता है। पहली बात ये देखनी चाहिए कि अगर कोई मंगलिक दोष वाला वर वधू है तो उसका विवाह मंगलिक वर वधू के साथ ही करना चाहिए। अगर उसे मंगलिक जीवन साथी मिल जाता है अर्थात दोनों ही मंगलिक हैं तो मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, मिलान अच्छे ढंग से हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर वर और वधू दोनों में से कोई मंगलिक है लेकिन जिसके साथ मिलान हो रहा है वह दूसरा मंगलिक नहीं है, अर्थात एक मंगलिक है दूसरा मंगलिक नहीं है, तो जो मंगलिक नहीं है उसकी कुंडली में शनि, सूर्य और राहु उसी स्थान पे हों जिस स्थान पर मंगलिक की कुंडली में मंगल है। अर्थात अगर मंगल पहले स्थान पे है तो दूसरी कुंडली में शनि, सूर्य या राहु का पहले ही स्थान पर होना मंगलिक दोष का परिहार कर देता है। तीसरी बात जो विशेष रूप से विचारणी है, हमने वर और वधू दोनों की कुंडली देखनी है। अगर मेष राशि की कुंडली में मंगल लगन में अर्थात पहले स्थान पर है, वृश्चिक राशि की कुंडली में मंगल चौथे स्थान पर है, इसी तरह से मकर राशि की कुंडली में मंगल अगर 7वें स्थान पर है तथा कर्क राशि की कुंडली में मंगल अगर 8वें स्थान पर है और धनु राशि की कुंडली में मंगल अगर 12वें स्थान पर है, जैसे कि पहले ही बताया गया है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल होने पे व्यक्ति मंगलिक बनता है। अगर इन राशियों के अनुसार मंगल बताए गए स्थान पे हैं तो उसे कमज़ोर मंगल कहा जाता है, उसका प्रभाव गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ता है तथा मंगल पूरी तरह से
अविचारणीय हो जाता है। अगली अवस्था में यदि द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र की युति हो या केंद्र में राहु मंगल की युति हो तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात मंगल दोष खत्म हो जाता है। मंगलिक के परिहार हेतु एक अन्य बात भी है। यदि वर वधू के मिलान में स्थायी गुण या इससे अधिक गुण प्राप्त हो जाते हैं और दोनों की राशियां मित्र होती हैं तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात मंगलिक पर विचार नहीं किया जाता है। यदि वर और वधू में से कोई मंगलिक हो और दूसरे की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो भी मंगलिक दोष अविचारणीय हो जाता है, या यूं कह लीजिए मंगलिक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक और बात विचार करने योग्य है। अगर वर वधू की आयु 28 वर्ष या इससे अधिक हो जाए तो मंगलिक दोष स्वयं ही अविचारणीय हो जाता है। वर और वधू के विवाह में कई बार मंगलिक होने से समस्याएं आती हैं। ये समस्या 28 वर्ष की उम्र तक मानी गई है। उसके बाद मंगलिक दोष पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 28 वर्ष के बाद ये अविचारणीय माना जाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि केंद्र में चंद्रमा होना चाहिए। कुंडली में मंगल यदि अपनी राशि में, मंगल की राशियां कौन सी होती हैं? मेष और वृश्चिक, क्योंकि मेष का राशि स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक का राशि स्वामी भी मंगल है। जब मित्र राशियां, मंगल की मित्र राशियां हैं सिंह, धनु और मीन, इनमें से किसी भी स्थान पे हो तो भी मंगल दोष का परिहार माना जाना चाहिए। कन्या की राशि में यदि बृहस्पति, जिसे गुरु ग्रह भी कहते हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वह कन्या सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है तथा मंगल दोष का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंगल दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है।